आज नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपनी प्रोबेबिलिटी का। कल हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स मेन समझे थे, कुछ फॉर्मूले समझे थे। उनमें से एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो लेके 1 से 0 से लेके 1 के बीच में होती है, और जिस फ्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है हमने कहा था वो श्योर इवेंट होता है। साथ ही साथ हमने कहा था किसी भी इवेंट की नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, नॉट हैपनिंग, वो होती है 1 माइनस हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। ये 3 से 4 चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। ध्यान से समझिएगा, कार्ड्स के बारे में पूरा सही से पढ़ें। देखिए इन टोटलिटी जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स। इसमें वैसे तो 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, ब्लैक और रेड। जिसमें हम कहें तो 26 तो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं और 26 ही रेड कलर के कार्ड होते हैं। ठीक है। फर्दर ब्लैक कलर के जो कार्ड्स हैं 2 तरह से और अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहला इसमें होता है स्पेड, जिसे हिंदी में हुक्म कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा होता है क्लब, जिसे चिड़ी कहते हैं। ठीक। वहीं अगर हम रेड की बात करें तो रेड में सबसे पहले आता है हार्ट, पान जिसे कहते हैं, और दूसरा इसमें होता है डायमंड। तो इन टोटलिटी देखा जाए तो 4 तरह के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है। जहाँ स्पेड मैंने बताया हुक्म का पत्ता होता है, हुक्म कहते हैं उसको हिंदी में। क्लब का मतलब ऐसे चिड़ी कहते हैं, हार्ट का मतलब पान शेप वाली पान को कह देते हैं हिंदी में, और डायमंड को ईंट कहते हैं, डायमंड को कहते हैं वहां पर ईंट। अब जिस तरह से आप इनका अलग अलग डिवाइडेशन देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हर एक सीरीज में 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक सीरीज के 13 कार्ड्स होते हैं। इसी वजह से 13 फोर्जा हमारे बैक में 52, 13 13 13 और 13 फोर्जा टोटल हो गए 52। जिसमें से कि हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि 26 हमारे ब्लैक हैं और 26 हमारे रेड कार्ड। अब मैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज में लगाऊंगा कार्ड, कि जिनकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है उन्हें ऊपर और जिनकी वैल्यू कम होती है उन्हें नीचे। सबसे पहला बच्चों इसमें आता है एस। एस को कहते हैं इक्का, और उस पर ए लिखा रहता है। उस पर कोई फेस नहीं बना होता, उस पर सिंपल कैपिटल ए लिखा होता है, एस, इक्का। उसके बाद आता है किंग, जिस पर के लिखा होता है, उस पर फेस भी बना होता है, फेस बना होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्वीन, ठीक है, बेगम, जिस पर क्यू बना रहता है और फेस भी बना रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। किंग को के से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वीन को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उन पे फेस बना रहता है। इसके बाद आता है जैक, इसको हिंदी में गुलाम कहते हैं, इस पर भी फेस बना रहता है। उसके बाद 10 से लेके 10, एक पत्ता 10 का होगा जिसपे नंबर 10 लिखा होगा, एक 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, फिर 6, 5, 4, 3 और 2। ठीक है। इसे हिंदी में दहला, नहला, अट्टी, सत्ती ऐसे बोलते हैं। इन टोटल आप गिने तो यहाँ पर 13 कार्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यही सीरीज में फॉलो होगी, यही सीरीज हार्ट में फॉलो होगी, और यही सीरीज डायमंड में फॉलो होगी। मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि एक एस होगा जिसे हम कैपिटल ए कहेंगे, उसके बाद किंग के को डिनोट करेगा, उसके बाद क्वीन, जैक, और 10 से लेके नंबरिंग 2 तक रहेंगे। तो यानी एक अगर सिंगल सीरीज देखें तो उसमें सबसे बड़ा पत्ता एस होता है, सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो एस होता है जिस पर कोई फेस नहीं बना होता, और सबसे छोटा पत्ता जो होता है वो नंबर 2 का होता है। यही सीरीज हमारे हार्ट में भी चलती है। यहाँ पर हार्ट वाले कार्ड्स में एक, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेके 2 तक कार्ड्स नंबरिंग, और ऐसे ही एस, डायमंड में एस, फिर किंग,
फिर क्वीन, फिर जैक और फिर 10 से लेके नंबरिंग के 2 कार्ड्स तक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी बच्चों वो ये है, सारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ कुछ ही कार्ड्स की इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जिन पे चेहरा है, ठीक है, जिन पे चेहरा बना हुआ। इन टोटल जो ये चेहरे बने हुए कार्ड्स होंगे ना, ये टोटल 12 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूँ। देखिए 3 कार्ड तो यहाँ से फेस वाले, फेस कार्ड F.C लिख रहा हूँ यहाँ पर, F.C, F.C का मतलब फेस कार्ड। तो 3 कार्ड तो हमारे स्पेड के निकल के आते हैं, पहले वाले के स्पेड के। फिर 3 फेस कार्ड ऐसे ही हमारे क्लब के निकल के आते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। और 3 ही फिर हमारे जो है हार्ट के आते हैं, और 3 ही हमारे ऐसे ही डायमंड के आते हैं। तो अगर आप देखें 3 4 कितने हुए 12, 3 और 3 6, 3 9, 3 12। तो इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 12 चेहरे वाले कार्ड होते हैं। और थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो देखिए, जिसमें कि 12 फेस कार्ड्स में 6 जो होंगे वो काले कलर के फेस वाले होंगे, और 6 जो होंगे वो लाल फेस वाले होंगे, रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड। देखिए अगर स्पेड की बात करी जाए तो वहां किंग भी ब्लैक दिखाएंगे, क्वीन भी ब्लैक होगी, जैक भी ब्लैक कलर का होगा, बस उसका जो कहना चाहिए सिंबल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। जो स्पेड का होता है वो थोड़ा कुछ इस तरह से बनाते हैं बच्चों, कोशिश करता हूँ बनाने, इस तरह से होता है स्पेड का बनाया हुआ, ठीक। यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, इस तरह से होता है स्पेड बनाया हुआ। जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो क्लब होता है उसे चिड़ी हो, कुछ पेड़ की तरह की शेप होती है उसकी, कुछ इस तरह की शेप दे देते हैं, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग। ये आपको बुक में आपकी मिल जाएगी, मेरी ड्राइंग इतनी बैठी अच्छी नहीं। उसके बाद हार्ट शेप तो आप समझ ही गए, पान वाली शेप हो गई, और डायमंड कुछ ईद की शेप इस तरह से, तो वो अलग से पहचाने जा सकते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाता है, ठीक है, उन पे उन सिंबल के साथ बने। नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 तो हमारे ब्लैक कलर के फेस कार्ड हुए, देखिए किंग क्वीन जैक स्पेड के, किंग क्वीन जैक जो है क्लब, ठीक। तो ये 6 हो गए ब्लैक कलर के। ऐसे ही 6 हमारे रेड कलर के फेस कार्ड होंगे, किंग किंग क्वीन जैक इसके हार्ट के, और किंग क्वीन जैक इसके डायमंड के। तो इन टोटलिटी हमारे पास 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा एस पर, जो एस कार्ड वाला होता है उस पर कोई फेस नहीं होता, उस पर बस जिसका वो कार्ड है उसका सिंबल बना देता है। जैसे अगर स्पेस का कार्ड जो है, स्पेड का कार्ड है, स्पेस जो है वो स्पेड का है, तो उस पर स्पेड वाले का सिंबल बना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चे, ये टोटल हमारे बाइफरकेट हो गए, हर चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उसे समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसकी लैंग्वेज किस तरह से होगी। कहेगा फ्रॉम अ वेल्ड शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, क्या कहेगा, फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of cards, a card is drawn randomly, a card is drawn randomly। क्या मतलब है इसका हिंदी में, मतलब ये है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी। जब हम कहते हैं वेल शफल्ड तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों हमने गड्डी को ऐसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है पत्तों को, हमें ये नहीं पता कि वहां पर कौन सा पत्ता किस पोजीशन पर, यानी अनबायस्ड इवेंट है, ध्यान रखिए। तो कहता है कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, और डेक ऑफ 52 कार्ड ऐसे समझ लीजिए, तो टोटल 52 कार्ड हमने लिए हैं, और एक हम मान लीजिए उसमें से कार्ड निकाल रहे हैं, पत्ता निकाल रहे हैं। तो एक अच्छी तरह से शफल की गई गड्डी में से, ताश की गड्डी में से, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और क्वेश्चन पहला बनता है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी
कि जो पत्ता निकाला गया है वो एक रेड कलर का कार्ड होगा, रेड कलर्ड कार्ड। पहला क्वेश्चन है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से from a well shuffled deck of 52 cards, a card is drawn at random, एक कार्ड खींच लिया गया है रैंडमली। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने कार्ड निकाला है वो कार्ड रेड कलर का ही होगा। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान सा सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स हैं उसमें टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं। तो देखिए रेड जो हमारे होते हैं वो 26 कार्ड्स होते हैं। 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, मैंने अभी बताया था आपसे, और 26 हमारे रेड कार्ड्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है वो ये है 26, यानी इन 52 कार्ड्स में से, टोटल 52 कार्ड्स में से जो आपके काम के जो है न फेवरेबल इवेंट है वो 26 है। यानी उन 52 पत्तों में से 26 पत्ते लाल कलर के हैं, उनमें से कोई सा भी पत्ता आ जाए आपकी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। आपसे तो फिर इतना कहा गया है कि जो आप पत्ता उस गड्डी में से निकालें वो लाल कलर का होना चाहिए या हो। इस बात की क्या संभावना है, होना नहीं चाहिए, मतलब इस बात की क्या संभावना है कि जो आप पत्ता निकाल रहे हैं वो कौन सा हो, लाल कलर का हो। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है वो ये है, 26 में से कोई सा भी पत्ता आ जाए लाल कलर का, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रोबेबिलिटी का आंसर हुआ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कलर कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल क्या थे, 52 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ सकता था बच्चा, 52। अब सॉर्ट आउट करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें फ्रैक्शन को हमेशा, तो 1/2। बहुत सिंपल है बच्चों, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ हर बार, बहुत आसान है। अब इसी में क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या करते हैं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हाँ बेटा बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये आएगा बच्चों, इसी को चेंज करके कैसे पूछा जाएगा, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट randomly and what is the probability of getting a black colored card। ब्लैक कलर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक जो हम कार्ड निकालें सही से अच्छी से वेल शफल्ड की गई डेक में से, वो कार्ड जो हो हमारा वो हो ब्लैक कलर का। तो वो भी सेम ही है बच्चों। इन टोटल देखिए ब्लैक कार्ड्स हमारे 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो 26 ही रहेगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे जो है टोटल जो है होते हैं 52 कार्ड्स हैं, तो आंसर हमारा इसका भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 26 हमारे फेवर के। इन 26 पत्तों में से या कहें कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ जाए, हमारी प्रोबेबिलिटी तो फुलफिल हो जाएगी कि ब्लैक कार्ड आ गया। भाई 26 में से कोई सा भी पत्ता आ जाए, चाहे वो फेस बना हुआ हो उस पर चाहे ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये देखना है कि वो काले कलर का है या नहीं, और काले कलर का है तो हमारी प्रोबेबिलिटी फुलफिल करता है, इसलिए हम 26 कार्ड। इसलिए इसका भी आंसर जो है 26/52, यानी जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 26 होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते थे 52 में से कोई सा भी कार्ड आ सकता था, तो 1/2 इसका भी यही आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सा लॉजिक, ठीक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब और थोड़ा सा इसमें और थोड़े और सिंपल से क्वेश्चन अभी ऐड करता हूं मैं। जैसे फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा रख करता हूं यहाँ से। हाँ, from a well shuffled deck of 52 cards, what is the probability of getting number 2 card with number 2 written on it। कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी 52 पत्तों की गड्डी में से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार्ड ऐसे ही निकालें इन 52 पत्तों में से रेंडमली सेलेक्ट करें, उस पर 2 लिखा हुआ हो। अब उसने 2 कहा है खाली, उसने ये नहीं कहा 2 में कि उसे ये ब्लैक कलर का 2 चाहिए या रेड कलर का 2 चाहिए। आपकी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, उसमें चाहे ब्लैक कलर आ जाए चाहे रेड कलर आ जाए। अब जैसा भी मुझसे पूछा गया था कि अगर 2 कितनी बार और हर बार काउंट करेंगे, हाँ बच्चों देखिए
एक 2 स्पेड का भी काउंट होगा इसमें, एक 2 किसका काउंट होगा, क्लब का भी काउंट होगा, एक 2 यहाँ पर हार्ट का भी काउंट होगा, और एक 2 यहाँ पर डायमंड का भी काउंट होगा। क्योंकि हमने कलर वेरीफाई नहीं करा है, हमने कलर वेरिफिकेशन नहीं दिया, हमने ये नहीं कहा कि भाई हमें इस कलर का चाहिए या इस कलर का चाहिए, नहीं, हमने तो सिर्फ कहा कि एक कार्ड जो हम निकालें वो जो कार्ड हो उस पर 2 लिखा हुआ हो, और वो कोई भी कलर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, वो हो सकते हैं एक कार्ड स्पेड का, एक कार्ड क्लब का, एक जो है हार्ट का, और एक डायमंड का। तो 4 हो गए हमारे पास। दो जो जिन ऐसे 4 कार्ड हैं जिन पर 2 लिखा है, एक स्पेड का है, एक क्लब का है, एक हार्ट का है, एक डायमंड का है। तो 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स है वो हमारे फेवर के 4 हैं। कितने में से, टोटल 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है, लेकिन हमारे मतलब के सिर्फ 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/30। बोलिए हाँ कि ना बच्चों। यस सर। अब और एक कमाल की बात इसमें सुनिए। अब जैसे मैंने ये पूछा है आप लोगों से कि उस नंबर लिखा हो उस पर 2, अगर ये जो डेक है यानी कार्ड की गड्डी है ये 52 कार्ड की है और अनबायस्ड है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, सारे के सारे कार्ड्स हैं, मतलब 26 ब्लैक है और 26 ही रेड कार्ड्स हैं, हर एक पूरी प्रॉपर गड्डी है ये, और रेंडमली आप कोई भी कार्ड निकालें तो बच्चों चाहे वो सेकंड, अच्छा एक मिनट देखिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। चाहे जैसे मैं सेकंड नंबर कार्ड की बात कर रहा था, तो सेकंड नंबर का मुझे कार्ड चाहिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो ब्लैक है या रेड है। तो अगर आप देखें तो 4 ऐसे जो हमारे कार्ड आएंगे जो जिन पर 2 लिखा होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा जिस पर 2 लिखा होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका कलर क्या है, मुझे तो बस ये देखना है उस पर 2 लिखा है या नहीं लिखा है, मेरी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे मेरे पास इस पूरी डेक में, पूरी गड्डी में 4 कार्ड हैं जिन पे 2 लिखा है, तो इसलिए मेरा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 4 हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है जो मैंने कार्ड निकाला वो स्पेड का आया नंबर 1, ठीक, हो सकता है जो मैंने कार्ड निकाला वो क्लब का आया 2, नंबर 2, 2 हो गए। तीसरा हो सकता है क्या पता जो मैंने कार्ड निकाला उस पर 2 जो आया वो डायमंड का आया, 3 हो गए। और हो सकता है कि जो मैंने कार्ड निकाला और रेंडमली उस पर हार्ट का 2 होगा, तो क्या मैं ये मना कर दूंगा कि नहीं भाई स्पेड का नहीं आया, हार्ट का 2 आया है, तो इसलिए ये मेरी प्रोबेबिलिटी फुलफिल नहीं हुई? जी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस उसने ये कहा है कि भाई एक कोई कार्ड निकाल लो जिस पर 2 आना चाहिए, बस उससे कोई मतलब नहीं कि वो ब्लैक का है या फिर वो रेड का। एक और खास बात जो मैं अभी बता रहा था जिसपे मैंने ब्रेक लगा दिया, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, वो मैं ये कह रहा था कि कार्ड को इस सब जैसे यहाँ पर लिखा है 2 नंबर का, अगर आपका डेक बिल्कुल ठीक है, अनबायस्ड डेक है और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउटकम के लिए, मतलब हर कार्ड की पॉसिबिलिटी बराबर है, तो चाहे वो कार्ड आप 2 निकाल रहे हो या 3 निकाल रहे हो या 4 निकाल रहे हो, 2 से 10 तक निकाल रहे हो, जैक निकाल रहे हो, क्वीन निकाल रहे हो, किंग निकाल रहे हो, एस निकाल रहे हो, हर एक की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही रहेगी। अगर आपने उस पर ये कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे ब्लैक ही चाहिए या मुझे रेड का ही चाहिए, आपने ये कहा भाई एक कार्ड मुझे निकालना है रेंडमली और वो एस होना चाहिए, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो डायमंड का एस है, वो क्लब का एस है, वो स्पेड का एस है, वो हार्ट का एस है, मुझे तो बस एस चाहिए। तो इसमें देखिए आप एस 4 है हमारे पास, एक स्पेड का एस है, एक क्लब का एस है, एक हार्ट का एस है और एक डायमंड का है। तो कितने एस हुए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 हो गए, चारों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है हमारे पास, कोई सा भी जो हम कार्ड जो निकाल रहे हैं उसमें से हरेक की चारों की बराबर प्रोबेबिलिटी कोई सा भी आ सकता है 4 में। लेकिन आप उसे ऐसा नहीं कह सकते अरे नहीं ये तो एस जो है वो डायमंड का आ गया, मुझे तो जो है ना क्लब का चाहिए, तो आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो रही है, आपने कोई और कंडीशन नहीं लगा रखी है कि आपने ये कहा है सर कि एस आना चाहिए। तो इक्वली लाइकेबल है सारी इवेंट का, हर एक नंबर की या हर एक कार्ड की जो यहाँ पर बना हुआ है दिखाया गया है,
अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही बैठेगी 4/52 और 1/13 इक्वली लाइकली। कोई सा भी आप ले लीजिए। आप कहने लगे कि मुझे किंग चाहिए, तो किंग भी तो 4 है, 1 2 3 4, तो 4/52। आप कहें नहीं मुझे जैक चाहिए, कलर बायस नहीं हूं है, मुझे बस ये देखता है कि एक बार में जो रैंडमली में कोई भी कार्ड शफल करने के बाद जो कार्ड निकालूं वो जैक होना चाहिए, इररिस्पेक्ट वेदर इट इज ब्लैक कलर जैक और अ ब्लू कलर जैक, इट डजंट मैटर। तो ठीक है, 1 2 3 4 4 जैक है, इसका 4/52 1/13। हाँ, दिक्कत तब होगी जब आप ये कहें कि नहीं भाई मुझे एस तो चाहिए, लेकिन मुझे जो एस चाहिए वो चाहिए ब्लैक कलर का, कि नहीं मुझे एस चाहिए। फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड, a card is drawn at random. What is the probability of a card getting ace? What is the probability that the card which you got from the deck is ace, and that too of black color? कि भाई जो मैंने कार्ड निकाला है डेक में से, गड्डी में से, वो एस हो, वो भी ब्लैक कलर एस, ब्लैक एस होना चाहिए, काले कलर का इक्का होना चाहिए। अगर लाल का होगा तो मैं नहीं मानूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4 तरह के आपके पास इक्के थे, कौन कौन से? स्पेड, क्लब और हार्ट और डायमंड, जिसमें 2 एस आपके ब्लैक कलर के थे, स्पेड के और क्लब के, और 2 आपके रेड कलर के थे, किसके? हार्ट के और एस डायमंड के। तो आपने कहा जी मुझे तो ब्लैक कलर का एस ही चाहिए, इसका मतलब आपने एस जो रेड कलर के एस थे उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया। आप कह रहे हैं अगर वो आ भी जाए निकालने पर, वो आ भी जाएंगे तो हम उन्हें काउंट नहीं करने वाले। मुझे तो ये प्रोबेबिलिटी देखनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि जो मैं पत्ता निकालूं डेक में से वो एस हो, लेकिन हो ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर के एस हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एक स्पेड का और एक क्लब का। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है 2/52, यानी 1/26। आप कहें नहीं जी मुझे तो ये ब्लैक कलर का एस नहीं है, मुझे क्वेश्चन इस तरह बना दिया आपने, प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि जो आप कार्ड निकाले रैंडमली वो एस हो, लेकिन हो रेड कलर का, रेड एस चाहिए आपको, लाल कलर का इक्का चाहिए। तो फिर से वही बात आ जाती है कि इस वाले बी, अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन की या बी पार्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, उसको ए ले लेते हैं, इस पार्ट को बी लेते हैं। इस बार बी पार्ट में आपने फिर से कंडीशन लगा दी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझे तो काले कलर के जो एस है वो चाहिए ही नहीं, अगर स्पेड का एस आए तो मुझे नहीं चाहिए, क्लब का एस है ब्लैक कलर का मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 एस चाहिए, वो भी रेड कलर के, जो हो या तो हार्ट का होगा या डायमंड का होगा। तो आपकी कंडीशन की वजह से जो 4 एस कॉम्पिटिशन में थे उनमें से 2 तो आउट ही हो गए, क्योंकि वो ब्लैक कलर के हैं, आप उन्हें कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2 के लिए खेल रहे हैं आप, जो कि है एक एस हार्ट का और एक है डायमंड का। तो आपकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हुए वो तो सिर्फ 2 ही हुए, आपके पसंद के सिर्फ 2 ही कार्ड बचे, 2 एस बचे, एक हार्ट का और एक डायमंड का। कितने में से? 52 में से। फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी 1/26 होगी। तो यानी अगर आप कलर बायसनेस लगा देते हैं, कहते हैं नहीं साहब जो हम निकाल रहे हैं कार्ड वो उसका कलर भी हम स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर वो जो प्रोबेबिलिटी अब तक 1/13 आ रही थी, अभी सॉल्व करके जो आ रही थी वो 1/13 आके 1/26 हो जाएगी। ये ध्यान रखिए अगर आप कलर बायस करते हैं। इस वाले केस में यहाँ पर चाहे एस लिखा आ जाए, किंग लिखा आ जाए, क्वीन लिखा आ जाए, जैक लिखा आ जाए, 10 लिखा आ जाए, नंबर 2 लिखा आ जाए, हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/26 की आएगी अगर आप कलर बायस्ड हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं भाई मुझे तो कलर के हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एस को हटा देते हैं, आप कहते हैं मुझे किंग चाहिए, ठीक है किंग निकालना है, ठीक है जी किंग दे देंगे, किंग की बात आ गई। लेकिन किंग कैसे कलर का चाहिए? आप कह रहे हैं जी मुझे तो ब्लैक कलर का किंग ही चाहिए। तो फिर आपने कंडीशन लगाई, इसका मतलब आप रेड कलर के जो किंग हैं उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी से 2 रह गई, आप 2 के लिए खेल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तभी आपकी प्रोबेबिलिटी फुलफिल होगी, यानी फिर से वही 2/52 यानी 1/26। तो अगर आप कलर बायसनेस हो जाते हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/13 की जगह अब रह जाएगी सिर्फ 1/26। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यस सर।